जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 117औं दिनमा
एक 60तम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस बार आज हम रुक्मिणी की पुत्री शुभांगी द्वारा स्वयंवर में प्रद्युम्न का वर्णन, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का रुक्मी की पौत्री रुक्मवती के साथ विवाह तथा बलराम द्वारा रुक्मी का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर दीर्घ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले पराक्रमी वीर रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। उसमें रुक्मी का बुलावा पाकर विभिन्न दिशाओं से बहुत तेरे महापराक्रमी श्री संपन्न राजा और राजकुमार आए। वहां बहुत से अन्य यदु कुमारों के साथ प्रद्युम्न भी आए थे। रुक्मी की कन्या उन्हें चाहती थी और प्रद्युम्न भी उस शुभलोचना राजकुमारी को पाने की इच्छा रखती थी। उस विदर्भ राजकुमारी का नाम था शुभांगी। वह कांति और शोभा से संपन्न थी। रुक्मी की वह कन्या उन दिनों अपने रूप सौंदर्य के लिए समस्त भूमंडल में विख्यात थी। जब सभी महामनस्वी भोपाल स्वयंवर सभा में बैठ गए, तब उस विदर्भ राजकुमार ने आकर शत्रुसूदन प्रद्युम्न का वरण कर लिया। प्रद्युम्न संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल थे। उनका शरीर सिंह के समान सुदृढ़ था। वे नवयुवक थे। रूप में श्री कृष्ण के उस पुत्र की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं था। वह राजकुमारी भी नई अवस्था, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। जैसे नारायणी इंद्रसेना अपने पति महर्षि मुद्गल के प्रति प्रेम करती थी, उसी प्रकार शुभांगी भी प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त थी। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब राजा अपने अपने नगर को चले गए और प्रद्युम्न उस विदर्भ राजकुमारी को साथ लेकर द्वारका चले आए, वीर प्रद्युम्न उसके साथ उसी प्रकार रमन करने लगे जैसे राजा नल दमयंती के साथ करते थे। उन्होंने विदर्भी के गर्भ से देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था अनिरुद्ध। वह अपने पराक्रम पूर्ण कार्य द्वारा भूमंडल में अनुपम वीर माना जाता था। वह धनुर्वेद, वेद तथा नीति शास्त्र का पारंगत विद्वान था। राजन, जब अनिरुद्ध युवावस्था में से संपन्न हुए, तब रुक्मिणी ने उनकी पत्नी बनाने के लिए रुक्मी की पौत्री को, जो सुवर्ण के समान और वर्ण वाली थी, उससे मांगा। उसका नाम था रुक्मवती। जन्मेजय राजा रुक्मी अनिरुद्ध के गुणों से ही आकृष्ट होकर अपनी पौत्री का विवाह उनके साथ करना चाहता था। अतः रुक्मिणी के आग्रह से उसे राजी रखने के लिए तथा प्रद्युम्न की प्रसन्नता के निमित्त उस महायशस्वी राजा ने श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हुए भी वैर त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं अपनी पौत्री अनुरुद्ध के लिए दे रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी, प्रद्युम्न आदि पुत्रगण, भैया बलराम तथा अन्य विष्णु वंशी योद्धाओं के साथ सेना सहित विदर्भ देश में गए। उस विवाहोत्सव में रुक्मी के भाई बंधु और सुहृद नरेश भी उसका निमंत्रण पाकर वहां आए थे। महाराज, शुभ तिथि तथा उत्तम नक्षत्रों में अनिरुद्ध का वह पास उत्सवमय विवाह कार्य संपन्न हुआ। जब अनिरुद्ध को विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती का पाणी ग्रहण किया, उस समय विदर्भ निवासियों तथा यादवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। विदर्भों द्वारा पूजित हुए यदुवंशी वहां देवताओं के समान आनंद पूर्वक रम रहे थे।
इसी समय अस्मक देश का अधिपति उदार बुद्धि वेणुधारी अच्छा श्रु सुतर्बा चाणूर कृतपुत्र अंशमान कालिंग देश का अधिपति जयसेन राजा पांड्य तथा श्रीमान ऋषिक ऋषिक नरेश ये सब अत्यंत समृद्धशाली दक्षिणांत्य नरेश एकांत में सामर्थ्यशाली रुक्मी के पास जाकर बोले, आप अच्छा विद्या द्यूत में कुशल है और हम लोग भी द्यूत क्रीड़ा को इच्छा रखते रखते हैं। उधर बलराम ध्रुत क्रीड़ा में निपुण न होने पर भी उसने प्रेम रखते हैं, अतः हम चाहते हैं कि आपको आगे करके बलराम को ध्रुव क्रीड़ा द्वारा जीते। उनके ऐसा कहने पर महारथी रुक्मी को जुआ खेलने की बात पसंद आ गई। तदंतर वे समस्त भोपाल बड़े हर्ष के साथ सुंदर द्युत सभा में प्रविष्ट हुए, जिसमें सोने के खंभे लगे थे और जिसके आंगन को फूलों से सजाया गया था। उस सभा में चंदन के जल से छिड़काव किया गया था। सुंदर माला और चंदन से अलंकृत हो उस सभा में प्रवेश करके वे सभी राजा सोने के सिंहासन पर बैठ गए। उन सब की यही इच्छा थी कि हम बलभद्र को जीत लें। तदंतर धूत क्रीड़ा में निपुण जुआरियों द्वारा बलदेव जी को आमंत्रित किया गया। वे बहुत अच्छा कहकर प्रसन्नता पूर्वक बोले, अच्छा हम लोग साथ साथ खेलें। आप लोग दाव लगाइए। छल से जीतने की इच्छा रखने वाले दक्षिणांत्य नरेश वहां सहस्रों मणि मोती एवं सुवर्ण ले आए हैं। फिर तो उनमें द्यूत आरंभ हुआ, जो पारस्परिक प्रेम में नाश करने वाला एवं कलह का घोर स्थान है तथा दुर्बुद्धि पुरुषों का संहार करने वाला है। बलदेव जी ने रुक्मी के साथ जुआ खेलते समय पहले 10,000 सोने की मोहरें दांव पर रखी। महाबली बलदेव जीतने के का प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु रुक्मी ने उस दाव को जीत लिया। तत्पश्चात उसने पुनः बलदेव का उतना ही सुवर्ण जीता। रुक्मी के द्वारा बारंबार जीते जाने पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने उस महामनुष्य रुक्मी के दांव पर 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं लेकर रखी। रुक्मी अत्यंत कुटिल था। वह हर्ष में भरकर बोल उठा, मैंने ही जीता। सब राजा उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने हंसते हुए वहां मुसलधारी बलराम जी पर आक्षेप किया, ये श्रीमान बलदेव विद्याहीन एवं दुर्बल है। ये अजय बनते थे, परंतु आज इस अद्युत में मुझसे पराजित हो गए। मैंने इनसे असंख्य सुवर्ण जीता है। रुक्मी की वह बात सुनकर कलिंगराज हर्ष से उल्लसित हो उठा। वह अपने दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगा। तब वहां बलराम जी कुपित हो उठे। रुक्मी के उस वचनों को, जो बलदेव जी के पराजय को निमित्त बनाकर कहा गया था, जब उन्होंने सुना और जब भीष्म पुत्र रुक्मी अपने तीखे वचनों से उन्हें निगृहित करने लगा, तब महाबली रोहिणी कुमार बलराम जी उस तिरस्कार को पाकर अत्यंत कुपित हो उठे। यद्यपि वे धर्मज्ञ थे, उन्होंने रोष पर विजय भी पाई थी, तो भी उस समय उनके मन में बड़ा भारी रोष हुआ। इतने पर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक मन को काबू में किया और इस प्रकार कहा, विदर्भ नरेश्वर, 10,000,000,000 स्वर्ण मुद्राओं का यह मेरा एक दूसरा दाव है। इसे ग्रहण करो और इस अधिक रजोगुण गुणी देश काल में तुम काले और लाल पासों फेंको। ऐसा कहकर रोहिणी कुमार बलराम ने पुनः जुआ खेलने के लिए ललकारा। इसके उत्तम
उत्तर में राजा रुक्मिणी ने कोई दूसरी बात न कहकर फिर इतना ही कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद उसने हर्षपूर्वक पासे फेंके। उस समय 4 अंक वाला पासा गिरा। उसके अनुसार बलदेव जी ने धर्मतः उसे हरा दिया था। तो भी उस नरेश्वर बलदेव जी से यही कहा कि आपकी विजय नहीं हुई है। बलराम जी ने पुनः अपने मन को धैर्यपूर्वक काबू में करके कोई बात नहीं कही। तब रुक्मिणी मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहा, यह दावे भी मैंने ही जीता है। नरेश्वर उसकी यह कुटिलता पूर्वक बात सुनकर बलदेव जी को पुनः बड़ा क्रोध हुआ, तथापि उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब गंभीर घोष के साथ वहां आकाशवाणी हुई, जो महात्मा बलदेव के क्रोध के बढ़ाने वाली थी। श्रीमान बलदेव जी सत्य कहते हैं, यह रुक्मी धर्मतः पराजित हो चुका है। यद्यपि इसने दाव लगाते समय कोई बात नहीं कही थी, तो भी इसने जो पासा फेंकने आदि का कर्म किया, उसने उस दाव में इसका सहयोग स्वतः सिद्ध हो जाता था। इसने मन में उस दाव के स्वीकार कर लिया था, ऐसा समझकर समझना चाहिए कि उस दाव को स्वीकार कर लिया था, ऐसा समझना चाहिए कि आकाश में सुंदर ढंग से कहा गया। यह यथार्थ वचन सुनकर बलवान शंकरसन उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सोने के बने हुए विशाल अष्टापर्द के द्वारा रुक्मिणी को बड़े भाई रुक्मी को पृथ्वी पर मार गिराया। विवाद विवाद में कुपित हुए यदुनंदन बलराम ने अपने ऊपर आक्षेप करने वाले रुक्मी को पटक पटक कर अष्टापद से ही मार डाला। वहां से हटकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शंकरसन ने कलिंगराज जयसेन के सारे दांत तोड़ डाले तथा रोष से वे सिंह के समान दहाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने तलवार उठाकर समस्त राजाओं का भयभीत कर दिया। फिर युद्ध सभा के सुवर्णमय खंभा को उखाड़कर बलराम बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी आगे बढ़े। गजराज के समान उस खंभे को खींच कर लिए जाते हुए शंकरसन जब सभा द्वार से बाहर निकले, तब उन्होंने समस्त कैसी को भयभीत कर दिया। इस प्रकार छल कपट में चतुर रुक्मी को मारकर यादव प्रवर बलराम ने समस्त शत्रुओं को उसी तरह भय में डाल दिया, जैसे सिंह छोटे पशुओं को भयभीत कर देता है। तदंतर स्वजनों से घिरे हुए बलराम अपने शिविर में गए और दूत सभा में जो कुछ हुआ था वह सब स्वयं ही उन्होंने श्री कृष्ण को बता दिया। उस समय महातेजस्वी श्री कृष्ण ने बलराम जी से कुछ नहीं कहा। वे अपने आप को किसी तरह संभाल कर बड़े कष्ट में आंसू बहाने लगे। भगवान भगवान वासुदेव ने पहले रुक्मिणी को प्रति स्नेह के कारण उसके जिस पर भाई को नहीं मारा था, वही वज्रधारी इंद्र के समान बलवान एवं शत्रुओं का संहार करने वाला राजा रुक्मी बलराम जी के हाथ से छूटे हुए अष्टापद के द्वारा मार डाला गया। भीष्मक पुत्र राजा रुक्मी महान बल पराक्रम से संपन्न था। यह द्रुम और परशुराम जी से आश्रय शिक्षा पाकर उन्हीं दोनों के समान पराक्रमी हो गया था। रुक्मी विद्वान, युद्ध कुशल और नित्य यज्ञ करने वाला था। उसके मारे जाने पर वृष्णि और अंधक वंश के सभी वीर उदास हो गए। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भाई के मारे जाने से महाभागा रुक्मिणी आर्तवाणी में विलाप करने लगी। उन्हें रोती बिलखती देख भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी। भरत श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें रुक्मी के वध का यथावत वृतांत बताया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसका वृष्णि वंशियों के साथ किस प्रकार का बैर हुआ था। महाराज वृष्णिवंशी भी वहां से सब प्रकार के धन लेकर बलराम और श्री कृष्ण का आश्रय ले द्वारकापुरी चले गए।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। सखा हमारे स्वामी सखा हमारे कृष्ण गोविंद हरे श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।